हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार में हम लोग 2 पार्ट देख लिए हैं। तो आज हम लोग मौलिक अधिकार का तीसरा पार्ट देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24। क्योंकि इसके पहले 2 मौलिक अधिकार को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। एक है आपका समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 18, और एक आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के 22। तो आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 को, जिसमें दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी व्यक्ति का शोषण किया जाता है दोस्तों, तो उसको क्या अधिकार दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। तो चलिए, अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव के दुर्व्यापार और बलद श्रम का प्रतिषेध। इसका मतलब यह है किसी भी बच्चों का आप तस्करी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चों और बच्चियों को बेच दिया जाता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनसे भीख मंगाया जाता है, और जो बच्चियां होती हैं उनको वेश्यावृत्ति के लिए भेज दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 23 के तहत ऐसा कार्य नहीं कराया जा सकता है। बच्चों का तस्करी नहीं किया जा सकता है, किसी से बेगारी नहीं कराया जा सकता है दोस्तों, और किसी को बंधुआ मजदूर बना करके भी कार्य नहीं कराया जा सकता है। पहले जो अमीर लोग होते थे वो गरीब लोग को पैसा दे देते थे, और जब गरीब आदमी पैसे को नहीं चुका पाता था तो अमीर लोग उस व्यक्ति से बंधुआ मजदूर बना करके काम कराते थे। तो वो भी एक अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे आर्टिकल 24 में बालकों के लोक नियोजन का प्रतिषेध दिया गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, किसी भी कारखाने में नहीं नियुक्त किया जा सकता है, और ना ही किसी खतरनाक कार्य में नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला मौलिक अधिकार है दोस्तों, वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों, अनुच्छेद 25 में सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति जिसका जो इच्छा करे, जो धर्म मानने का इच्छा करे, उस धर्म को मान सकता है और उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 25 कहता है कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 25 सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है दोस्तों। जैसे जो सिख धर्म के लोग होते हैं उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। वो अपने पास कृपाण रख सकते हैं। जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं दोस्तों, वो हिजाब पहन सकती हैं, उनकी इच्छा है, पहन भी सकती हैं, नहीं पहन सकती हैं। उनको एक तरह का व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिया गया है, हिजाब पहन सकती हैं। उसके बाद महिलाएं सिंदूर भी लगाती हैं। आर्टिकल 25 के तहत उनको स्वतंत्रता दी गई है, वो लगा भी सकती हैं, नहीं भी लगा सकती हैं सिंदूर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आपका है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है अनुच्छेद 26
धार्मिक कार्यों का प्रबंधन तथा संपत्ति अर्जन। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए दोस्तों संपत्ति अर्जित किया जा सकता है। आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी व्यक्ति मंदिर का निर्माण कर सकता है, मस्जिद का निर्माण कर सकता है। इसमें दोस्तों आर्टिकल 26 में सामूहिक स्वतंत्रता दी गई है और मंदिर के निर्माण में और मस्जिद के निर्माण में अगर पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है तो संपत्ति भी अर्जित कर सकता है दोस्तों। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और आर्टिकल 26 के द्वारा ही धार्मिक जुलूस निकाला जाता है, यज्ञ वगैरह किया जाता है। यज्ञ में आप लोग देखते होंगे यज्ञ एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, बहुत सारे लोग मिल करके यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ के बाद जो भंडारा होता है दोस्तों उसमें भी संपत्ति अर्जित की जाती है। जिसके पास जो भी रहता है थोड़ा बहुत वो लोग सहयोग करते हैं। तो आर्टिकल 26 के तहत ही यज्ञ किया जाता है, मंदिर का भी निर्माण किया जाता है, मस्जिद का भी निर्माण किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद है आपका दोस्तों 27। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का आय अगर किसी धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय से है तो उसको राज्य सरकार उससे टैक्स नहीं लेगी। यदि किसी व्यक्ति का आय किसी धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय से है तो यदि किसी व्यक्ति का आय किसी धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय से है तो राज्य सरकार उस पैसे पर, उसके आय पर टैक्स नहीं लगाएगी। इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे मंदिर का जो पैसा होता है दोस्तों उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, मंदिर का जो खजाना होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन मंदिर का जो पैसा होता है दोस्तों उसका वैधानिक खर्च होना चाहिए। ये नहीं कि अनर्गल खर्च कर दिया जाए, ये एक अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 27 कहता है यदि किसी व्यक्ति का आय किसी धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय से है तो राज्य सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाएगी। आगे अनुच्छेद आपका 28 है। अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, अनुच्छेद 28 कहता है किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और यदि उस सरकारी शिक्षण में किसी प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो किसी भी विद्यार्थी को उसमें शामिल होने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। सरकारी स्कूलों में या किसी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसका अगला जो पॉइंट है, सरकारी स्कूल या सरकारी संस्थान में यदि किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान होता है तो किसी भी विद्यार्थी को उसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान
विद्यार्थी किसी भी विद्यार्थी को शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बाध्य नहीं किया जा सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला मौलिक अधिकार है। अगला मौलिक अधिकार है आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 के बीच में है। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है उसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है दोस्तों, संस्कृति, लिपि, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर किसी को सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक का मतलब दोस्तों भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन है, जैसे हो गए मुस्लिम हो गए, जैन धर्म के लोग हो गए, बौद्ध धर्म के लोग हो गए, सिख धर्म के लोग हो गए, ईसाई धर्म के लोग हो गए, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं दोस्तों। तो धर्म, संस्कृति, लिपि, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर किसी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से उनको वंचित नहीं किया जाएगा दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है दोस्तों, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपना संस्था चला सकता है और सरकार उसको अनुदान देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो अनुच्छेद 30 कहता है कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति, कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति निजी संस्था खोल सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी दोस्तों। और सरकार उसे अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। जो अनुदान सरकार संस्कृत विद्यालय को देती है वही अनुदान सरकार मदरसा को भी देगी, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद आपका 31 है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई के सरकार में इसको निकाल दिया गया और ले जाकर के 300A में जोड़ दिया गया दोस्तों। तब से कानूनी अधिकार हो गया या विधिक अधिकार हो गया। कानूनी
अधिकार या विधिक अधिकार हो गया। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों तो जो कल नहीं परसों 6 तारीख को बीएड का एंट्रेंस हुआ था दोस्तों, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जो कि उसमें कोई ऑप्शन था नहीं। इसको याद रखिएगा। एक दिया था दोस्तों 15 दिया था शायद, और एक शायद 27 दिया था, और एक ऑप्शन दिया था, और एक दिया था इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और अगर आपका मौलिक अधिकार कोई डिस्टर्ब करता है, कोई छीनता है मौलिक अधिकार, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करती है दोस्तों। तो उसको हम लोग देखते हैं 5 प्रकार की रीट कौन सी है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करती है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 परमादेश। नंबर 3 अधिकार परीक्षा। नंबर 4 उत्प्रेषण। नंबर 5 प्रतिषेध लेख। नंबर 5 प्रतिषेध लेख। टोटल दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगर आपका कोई मौलिक अधिकार डिस्टर्ब करता है तो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों आज मौलिक अधिकार पार्ट 3 में 3 पार्ट मौलिक अधिकार का पढ़ाया गया। तीसरे पार्ट में मौलिक अधिकार दोस्तों कंप्लीट हो गया। अगर जो बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट से जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।